न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। वैनिटी वैन को लेकर घिरे प्रशांत किशोर, जब्त की गई लश्कर के सहयोगी की संपत्ति। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वैनिटी वैन को लेकर घिरे प्रशांत किशोर। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने के लिए जान स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना के बाद गांधी मैदान में 2 बार 3 दिन के आमरण अपोषण के लिए बैठक ली। इस बीच अचानक वे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के निशाने पर आ गए, जिसकी वजह से बनी उनकी वैनिटी वैन। दरअसल कई हार्डवेयर सुविधाओं से लैस वैनिटी वैन की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशांत किशोर की आलोचना शुरू हो गई। बीजेपी और आरजेडी के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। वैनिटी वैन को लेकर खड़े हुए विवाद पर प्रशांत किशोर ने बातचीत के दौरान कहा कि मैं 3 दिन से आमरण अपोषण पर हूँ, एक दिन भी वैनिटी वैन में सोया नहीं हूँ, यहीं पर बैठा हूँ। वैनिटी वैन को जो लोग मुद्दा बना रहे हैं उसे कहना चाहता हूँ कि आईने और ठंड में एक रात यहाँ बिताइए। जब मैं यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए तैयार रहा तो बाथरूम करने के लिए कहा जाऊंगा। मेरे वैसे संस्कार नहीं है कि जो मैं गंदगी फैलाऊं। बीजेपी वाले स्वच्छता भारत अभियान चला रहे हैं और मैं यहाँ गंदगी नहीं कर सकता। बढ़ते अगली खबर की ओर। जब्त की गई लश्करों के सहयोग की संपत्ति। राष्ट्रीय राज एजेंसी ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा के चलते एक आतंकवादी से जुड़ी मुठभेड़ से संबंधित मामलों में मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त करा ली। एनआईसी ने एक हेडवांटर के चलते कहा कि आरोपी मोहम्मद अकबर डार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जो लश्कर के आतंकवादी उज्जैन खान के सहयोगी थे और इसी के चलते उसने खान को रसम सहायता, आरक्षण, भोजन और खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। मोहम्मद अकबर डार को 20 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जब उसके घर के पास से AK-47, 40 जिंदा राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। बयान में कहा गया कि मामले में मार्च 2024 में NIA की स्पेशल कोर्ट और जम्मू कश्मीर के समक्ष IPS की धारा 120B, आर्म एक्ट 1959 की धारा 25 और UPPA 1967 की धारा 18, 19, 68 और 39 के तहत भी खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएंगे। इसी के चलते यह जब्त कानूनी कार्यवाही और गतिविधियों की अधिनियम के तहत धारा 25 के आधार पर होंगे। उज्जैन खान को 2023 में कोकरनाड़ा इलाके की गोरीनाथ वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशार डार की उस टिप्पणियों पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई थी। मंत्रालय ने चीन की भी खरी सुनाई। पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री इशार डाका ने गुरुवार को नई दिल्ली के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की इच्छा जाहिर की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिश्तों को लेकर बनाने और बातें बनाने में बहुत फर्क है। 2 लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने भारत से संबंधन को लेकर बहुत बातें बनाई, इसी के चलते माहौल बिगड़ते हुए नजर आया। माहौल बनाने की भी अपील की गई। पाकिस्तान मंत्री ने अपने बयान में अंग्रेजी से कहा है कि इट ट्रैक्स टू ट्रोंग। इसका मतलब होता है ताली एक हाथ से नहीं बजती है। डार के इस बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तंजा कसते हुए कहा, इससे प्रवासित संबंध टी है, जिसका मतलब होता है आतंकवाद, ना कि ट्रैंगो। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने चीन के हैट्रिक पर्यवेक्षक में 2 काउंसलिंग के चलते स्थापना की घोषणा की थी। इन तथायत काउंटरिंग के अधिकारों को क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र प्रशासित रूप में देखे गए थे, जिसमें आप लोगों का नाम किसी भी पन्ने पर नहीं लिखा गया था। वक्त हो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।